तो दोस्तों हम अपने ब्लॉग को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बात है 2.5 साल पहले की, जब मैं रैप किया करता था। ये बात मेरी पुरानी पब्लिक ऑलरेडी जानती है कि मैं कभी रैपर भी हुआ करता था। तो कल मुझे ऐसे ही रैंडम पोस्ट से पता चला कि अजीज भट्टी पार्क में सारे रैपर गेट टुगेदर कर रहे हैं और साइफर प्लान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार चलो आफ्टर 2.5 ईयर्स आज हम चलते हैं और मिलते हैं सारे दोस्तों से और थोड़ा सा जैमिंग सेशन भी कर लेंगे। बट मलीर से गुलशन तक पहुंचना इतना कोई इजी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के रोड्स की हालत क्या हो चुकी है। ऐसा लगता है कभी चांद पे पहुंच गए हैं और कभी कभी तो लगता है कि हम किसी ऐसे प्लैनेट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है भाई। खैर इन मुश्किलों को पार करते हुए हम किसी तरह एयरपोर्ट साइड पर निकल तो आए थे, पर यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ की ट्रैफिक की भी माँ बहन हुई भी। इन मुश्किलात को पार करके हम पहुंच चुके थे पुरसुकून मंजिल की जानिब, एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था भाई कम से कम। और फिर इतनी खुआरी काटने के बाद हमें ख्याल आया यार हम पेट्रोल तो डलवा लेंगे, ऐसा ना हो पेट्रोल खत्म हो जाए। पेट्रोल डलवाती जब हम लोग इस खाली रोड पर अपनी बाइक चला रहे थे तो इसका मजा ही कुछ अलग था भाई। ये कराची के राइडर्स ही जान सकते हैं कि खाली रोड देख के हम लोगों को कितना मजा आता है, लेकिन ये खुशी बहुत कुछ पलों की ही थी। शारा फैसल की सारी खुआरी काटने के बाद जब मैं यहाँ पर पहुंचा, यानी कि मैं पहुंचा न्यू ब्लेक्स के बिल्कुल सामने, तो मैंने देखा यार इतनी सारी कार पार्किंग हुई हुई है यहाँ पे और इस साइड भी हुई हुई है, मतलब रोड को पार्किंग लॉट बना दिया। खैर फाइनली अब हम पहुंच चुके थे अजीज भट्टी पार्क और मुझे यहीं पे सारे एमसी स्टैंड्स मिल गए, तो मैंने जाके फॉरन को ज्वाइन किया। लेकिन ये रोड साइड थी तो यहाँ पे बहुत नॉइस थी, बट हम लोगों ने सोचा यार चलो अंदर चलते हैं और अंदर जाके सुकून वाली जगह पे अब करेंगे हम जैमिंग। खैर मैं इन सब भाइयों के लिए बहुत ही कोई पनौती साबित हुआ। मेरे पहुंचते ही चौकीदार ने हम लोगों को बाहर निकाल खड़ा कर, लेकिन ये सब रुकने वालों में से नहीं थे। हमने कहा भाई बाहर निकाला है ना, अब यहीं पे खड़े होकर करेंगे जैम। बैठे बैठे मिला ना ये आर्टिस्ट का लोगो, हमें चुरू बिल्ला आगे अपनी अगर तो मुश्किल में मलंगी साथ है जो बन करेंगे वो करेंगे साथ में। इस जगह में असल में जो चाहते ज्यादातर वो होता नहीं और बिना लगे सर यादाश्त तो बंदा होता नहीं। खैर मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ मेरा इंटरटेनमेंट था, क्योंकि मैं बोर हो रहा था और मैं आया और मैं करता था तो मैं आया। लेकिन मेरा यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि मैंने एक ऐसे टैलेंट को खोज के निकाला था जिसका नाम था क्यों ही मियां। क्या आंखें मेरी मेरे अंदर भी है झांकी, बातें करूं मैं अब कहां की और सारे जहां की रौनकें लगती हैं मुझे धुंधली सी। मेरी गोली वाली याद है कि मुझको मेरे गुनाह में जाऊंगा तो हो जाएगी, लेकिन यही है। ये सब सुन के हमें इतना करीब से कानों को कैंसर हो चुका था, लेकिन घबराने की बात नहीं थी, कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल सामने ही मौजूद था। बस फाइनल जैमिंग सेशन हमने स्टार्ट किया और इसको बहुत ही जल्दी हमने खत्म करके यहाँ से हम निकल पड़े। वहाँ इतने सारे एमसी स्टैंड्स देखने के बाद मेरे भाइयों का पेशाब निकलने लगा था, तो मैंने कहा यार चलो शहर पे रुक के तुम लोगों को पेशाब करवा दूं। इन लोगों को पेशाब करवा के हम सीधा निकल पड़े अपनी घर की जान। लेकिन घर की जाने पहुंचना भी कोई इतना आसान थोड़ी होता भाई, कराची के रोड से ही। और ये पुल डिग रोड का पुल, खुदा की कसम जब से बड़ा हुआ हूँ, जब छोटा था तब भी बन रहा था और अब बड़ा हो चुका हूँ अभी भी ये बन रहा है और कभी ना कभी ये बनता ही रहता है। इन सब परेशानियों से निपटने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा बनकावा वाली के पास और हमने यहाँ पे 4 बर्गर्स का ऑर्डर दिया और हम लोग यहाँ पे बैठ के लड़ रहे थे कि चौथा बर्गर कौन खाएगा भाई। लेकिन ये इंसान ये अंकल के बर्गर पर नियत लगाए बैठा था। मुझे अब इस व्लॉग को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि बदतमीजी बहुत बढ़ गई है।